मोदी जी आप तो गए हो, राहुल जी आ गए हो, और आप कांग्रेस पार्टी, आपको चेतावनी है, आप उनके माइक को बंद कर सकते हैं, उनके संसद से उनको बर्खास्त कर सकते हैं। सड़कों पर राहुल गांधी जी दिखने लगे, सब्जी मंडी में दिखने लगे, खेतों खलिहानों में दिखने लगे, फौजियों के साथ, सैनिकों के साथ दिखाई देने लगे। तो मेरे मोदी जी आपकी सरकार से गुजारिश है, ऐसे काम मत करें, मिस एडवेंचर मत करें। 2024 में ऊपर वाले की दया से, सबकी मेहनत से वो प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेंगे, ये वादा है। और अब जीतेगा इंडिया, हारेगा मोदी। जीतेगा इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी पर जो निर्णय आया है, कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को बड़ी राहत मिली है और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है कैप्टन रोहित चौधरी। सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन? हम न्यायपालिका के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें न्यायपालिका के ऊपर बहुत यकीन था, हमें मालूम था कि किस किस लेवल पर आकर ये रोक सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने बहुत अच्छा आज काम किया, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, जिस तरह से निचली अदालतों पर जो भरोसा है जनता का, वो तो खत्म होता जाएगा। देखिए, ऐसा है, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो आज काम किया है वो वापस भरोसे को जताने और भरोसे को दिलाने वाली बात है। देश की जनता आज बहुत खुश है। सर, राहुल गांधी फिर से संसद में जाएंगे वही अंदाज में? देखिए, इसके लिए एक छोटा सा जो है ना, बड़ी देसी भाषा के अंदर है, मोदी जी आप तो गए हो, राहुल जी आ गए हो, और आप कांग्रेस पार्टी, आपको चेतावनी है कि आप उनके माइक को बंद कर सकते हैं, उनके संसद से उनको बर्खास्त कर सकते हैं। सड़कों पर राहुल गांधी जी दिखने लगे, सब्जी मंडी में दिखने लगे, खेतों खलिहानों में दिखने लगे, फौजियों के साथ, सैनिकों के साथ दिखाई देने लगे। तो मेरे मोदी जी आपकी सरकार से गुजारिश है, ऐसे काम मत करें, मिस एडवेंचर मत करें। राहुल जी आपसे लोहा लेने के लिए वापस संसद में आ गए हैं, और जिस तरह से आपने मणिपुर के ऊपर चुप्पी साधी हुई है, हमारे पुलवामा के शहीद थे, उनके आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। हमारे वन रैंक वन पेंशन के एवज में बहुत सारे सैनिक लगातार जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, उनके साथ आपने न्याय नहीं किया। तो इसलिए देश की जनता आपसे पूरी तरह से विमुख है। आपको 2024 में वापस आपके गुजरात, आपके घर छोड़कर आएगी, ये हमारा वायदा है। हो पाएगा 100%, बिल्कुल 100%। जिस हमारा देश अपनी आज़ादी के लिए और हमारे सैनिकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, जिस सरकार ने अपने सैनिकों के साथ, अपने किसानों के साथ, उनके साथ खिलवाड़ किया है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इनको माफ़ करेगी और 2024 में इनको वापस अपने घर जाने का रास्ता दिखाएगी। लास्ट सवाल, रोहित जी, आप, राहुल जी कहते हैं डरो मत, लेकिन आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये बड़ी जिसे कहते हैं ना, विरोधाभास वाली टर्म है। हम नहीं डरते। जिसने गलत काम नहीं किया है वो कभी ज़िंदगी में डरेगा नहीं। उन्होंने गलत काम किया, गलत तरीके से उनकी संसद की सदस्यता को बर्खास्त करने की कोशिश की, गलत तरीके से, तौर तरीके से उनको सज़ा करवाने का काम किया। तो हम भय का माहौल नहीं चाहते, हम फिर भी खुले हाथ से मोहब्बत का पैगाम लेके चलते हैं। बाकी जिसने डरना है वो डरे, लेकिन हम नहीं डरेंगे। हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े थे, हैं, और सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में, सरहदों पर, हर जगह उनके साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ने। बीजेपी वाले कह रहे थे राहुल गांधी माफी मान लें तो बच जाएंगे, तो क्या लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा साफ ही कर दिया। माफ़ी किस नाम की? अगर देश ने, हमारे जो पुरखे हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अगर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ली होती तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो माफ़ी नहीं मांगेंगे भाई। रोहित चौधरी जी ने अपनी बात को बाखूबी ढंग से रखा है। जिस तरह से राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उसको लेके कांग्रेस कार्यालय पर जश्न का माहौल है। क्या कहेंगे मैडम, आज राहुल गांधी का डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट से राहत है? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट की राहत से, जो राहत दी है, उसकी इज्जत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कार्यकर्ताओं में इतना जोश है और हम अब पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, 2024 में ऊपर वाले की दया से, सबकी मेहनत से वो प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेंगे, ये वादा है। राहुल गांधी क्या संसद में फिर से जाएंगे? फिर से जाएंगे और आंखों में आंखें डाल के मोदी जी से पूछेंगे, महंगाई पे, महिला उत्पीड़न पे, मणिपुर पे बोलो, चुप्पी तोड़ो। अच्छा, ये बोलेंगे। तो लग रहा है 2024 का चुनाव, प्रधानमंत्री इज ओनली राहुल गांधी। अच्छा, देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय पर जश्न का माहौल है। यहाँ पर बड़ी ही उत्साहपूर्वक लोग यहाँ पर हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग हैं।
क्या कहना चाहेंगे, आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये जीत है देश की जनता का, 140 करोड़ की जनता की जीत है। नरेंद्र मोदी और अडानी के जो रिश्ते को बेनकाब किया था राहुल गांधी जी ने, जो लूट हो रहा था देश की संपदा को, उसको बेनकाब जो किया था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, जिस तरह से क्या राहुल गांधी अब संसद में जाएंगे? संसद में जाएंगे, रोक लग गई है और संसद में जाना ही है। और अब राहुल गांधी जननायक है, अब राहुल गांधी का नाम जननायक राहुल गांधी है। और अब जीतेगा इंडिया, हारेगा मोदी। जीतेगा इंडिया। हो पाएगा? होगा। और अब 2024 में नरेंद्र मोदी को वापस जाना होगा। इस तरीके से उन्होंने लूट किया है, ये लूट अब नहीं होगी। इस चीज की हम लोग इस चीज का उदाहरण है कि राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया, उनके साथ जन जन है, देश की जनता है उनके साथ। वो गरीब, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़े, महिलाओं की आवाज अगर कोई आज है तो राहुल गांधी। क्या लग रहा है मणिपुर और मेवात, हरियाणा पे बात उठेगी अब सदन में? सब उठेगी। और राहुल गांधी से डरकर नरेंद्र मोदी वैसे भी भाग रहे थे, अब देखिए कि राहुल गांधी को सामना करने नरेंद्र मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे संसद में, ये सवाल बड़ा। आएंगे? अब देखिए आते हैं कि नहीं, मुझे तो लग रहा भाग जाएंगे। चलिए, कांग्रेस कार्यालय पर जश्न का माहौल है, पटाखे फूट रहे हैं, आप देख सकते हैं पटाखे फूट रहे हैं और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से पटाखों को फोड़ा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। राहुल गांधी के इस पूरे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की जीत इस केस में भी हुई। पहले जो फैसले आए थे उनको देखने से ही लगता था कि वो न्याय नहीं किया गया। अब न्याय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं। और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की जो चाल थी कि विपक्षी एकता को भंग किया जाए, विपक्षी एकता को एक तरफ किया जाए, तो वो उसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं। और अब जो विपक्षी एकता 2024 के लिए तैयार थी वो मजबूत होगी और उसे भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ेंगी। 2024 में विपक्ष की जीत होगी, बीजेपी की हार होगी। सर, क्या लग रहा है राहुल गांधी फिर सदन में जाएंगे? अपना पहले वाले अंदाज से बोले। देखिए, हमारा ये मानना है जिस तत्परता के साथ में स्पीकर ने सदस्यता ख़त्म की थी, हम मानते हैं कि उसी तत्परता के साथ में उनकी सदस्यता को बहाल भी किया जाएगा। आप सभी में इस 2024 से पहले बड़ी राहत मिली है, इससे कैसे देखते हैं? अच्छा, ये तो मालूम था कि इसमें जीत हमारी होगी और इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख रहे हैं वो है, पूरे देश भर में उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि एक नए जोश के साथ में वो 2024 के चुनाव लड़ेंगे। डेफेमेशन केस में इतनी बड़ी सजा को इस तरह से लोअर कोर्टों को भी जजों ने बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता था। अब यही तो सब बातें, सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ों को देख के ही ये फैसला किया है और जो सजा हुई थी उसके ऊपर रोक लगाई। चलिए, यही सब देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय पर, ये जश्न का माहौल है। और राहुल गांधी पर जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, इसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी है। आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय पर। अब आगे क्या होता है, सोमवार को राहुल गांधी क्या सदन में जाएंगे, अपनी बात को उसी अंदाज में रखेंगे जिस अंदाज में वो हमेशा रखा करते थे। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज के साथ। मैं डीएस गौतम, धन्यवाद।